कुरुक्षेत्र की भूमि पर अब अर्जुन केवल शोक में नहीं है, बल्कि उसके मन में एक नया प्रश्न उठ चुका है। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है, हे जनार्दन, यदि आपके अनुसार ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? आपके वचनों से मेरा मन भ्रमित हो गया है। कृपा करके ऐसा एक निश्चित मार्ग बताइए जिससे मेरा कल्याण हो सके। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न हम सबका प्रश्न है। जब हमें लगता है कि शांति ज्ञान में है, तो फिर कर्म क्यों करना पड़ता है? जब मन कहता है सब छोड़ दो, तो जीवन जिम्मेदारी क्यों देता है? यहीं से कर्म योग का जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में दो मार्ग बताए गए हैं। एक है ज्ञान योग, जो सन्यासियों के लिए है, और दूसरा है कर्म योग, जो गृहस्थों और कर्म करते हुए जीवन जीने वालों के लिए है। लेकिन केवल कर्मों को छोड़ देने से कोई सिद्ध नहीं होता, और ना ही कर्म ना करने से कोई मुक्त हो सकता है, क्योंकि एक क्षण भी ऐसा नहीं है जब मनुष्य बिना कर्म किए रह सके। चाहे हम चाहें या ना चाहें, प्रकृति के गुण हमें कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। यहाँ कृष्ण एक बहुत गहरी बात कहते हैं, कर्म से भागना असंभव है, इसलिए कर्म को शुद्ध करना ही एकमात्र मार्ग है। भगवान आगे कहते हैं, जो व्यक्ति बाहर से इंद्रियों को रोककर भीतर मन से विषयों का चिंतन करता है, वो मिथ्याचारी है। लेकिन जो व्यक्ति इंद्रियों को संयम में रखकर कर्तव्य करता है, वही श्रेष्ठ है। यहाँ कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट कर रहे हैं कि त्याग का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि आसक्ति छोड़ना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ देने से शांति मिल जाएगी, लेकिन जब तक मन भीतर से शांत नहीं होता, बाहर का त्याग व्यर्थ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने नियत कर्म का पालन करो, क्योंकि अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है। इसके बाद भगवान यज्ञ की अवधारणा समझाते हैं। वे कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ मनुष्यों को उत्पन्न किया और कहा कि इसी यज्ञ भावना से तुम वृद्धि करोगे। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। यज्ञ का अर्थ है अपने कर्मों को समाज और ईश्वर के लिए समर्पित करना। जब मनुष्य केवल अपने लिए कर्म करता है, तो वो बंधन में बंधता है, लेकिन जब वही कर्म सेवा, कर्तव्य और समर्पण भाव से किया जाता है, तो वही कर्म मुक्ति का मार्ग बन जाता है। जो व्यक्ति बिना अर्पण भाव के केवल भोग करता है, वो पाप का भागी बनता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए जीता है, वो चोरी का अन्न खाता है। ये वाक्य बहुत कठोर लगता है, लेकिन इसका अर्थ गहरा है। इसका अर्थ है कि यदि हम समाज को कुछ लौटाए बिना केवल लेते ही रहें, तो जीवन असंतुलित हो जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने कर्मों को यज्ञ की तरह करता है, वही वास्तव में मुक्त रहता है। यही कर्म योग का मूल सिद्धांत है। इसके बाद भगवान एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे प्राप्त करना शेष हो, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि मैं कर्म न करूं, तो ये संसार नष्ट हो जाए। यहाँ कृष्ण स्वयं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे बताते हैं कि महान लोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं, क्योंकि सामान्य लोग श्रेष्ठ पुरुषों का अनुसरण करते हैं। जैसा आचरण महान व्यक्ति करता है, वैसा ही समाज करता है। इसलिए यदि श्रेष्ठ व्यक्ति कर्म छोड़ दें, तो समाज का पतन निश्चित है। भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं कि वो अज्ञानी लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न ना करे। ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वो स्वयं आसक्ति रहित होकर कर्म करे और दूसरों को भी कर्म में प्रवृत्त करे। यहाँ कृष्ण एक आदर्श नेतृत्व का सूत्र देते हैं। सच्चा नेता वही है जो स्वयं उदाहरण बनकर मार्ग दिखाए। अध्याय के मध्य भाग में कृष्ण काम और क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताते हैं। वे कहते हैं, काम ही वो अग्नि है जो कभी तृप्त नहीं होती। यही काम क्रोध बनकर ज्ञान को ढक देता है। जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, वैसे ही काम से ज्ञान ढका रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो, क्योंकि इंद्रियां ही मनुष्य को पतन की ओर ले जाती हैं। यहाँ कृष्ण मनोविज्ञान की गहराई में उतरते हैं। वे बताते हैं कि इंद्रियां मन से श्रेष्ठ हैं, मन बुद्धि से श्रेष्ठ है, और बुद्धि आत्मा से श्रेष्ठ है। इसलिए आत्मा के ज्ञान द्वारा मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना ही मुक्ति का मार्ग है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर के इस शत्रु काम को जीत लेता है, वही सच्चा योगी है। ये युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल प्रतीक है, असली युद्ध हर मनुष्य के मन में चलता है। काम और विवेक के बीच, लोभ और कर्तव्य के बीच, अहंकार और समर्पण के बीच। और जो व्यक्ति इस आंतरिक युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है, वही जीवन में भी विजयी होता है। अध्याय के अंत में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस ज्ञान से युक्त होकर, इंद्रियों को संयम में रखकर, योग में स्थित होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्म से भागो मत, कर्म को पवित्र बनाओ। यही कर्म योग है, यही जीवन जीने की सही कला है।
यही वो मार्ग है जो मनुष्य को शांति, संतुलन और अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि संसार छोड़ना समाधान नहीं है, समाधान है संसार में रहते हुए आसक्ति को छोड़ देना। कर्म करना हमारा स्वभाव है, लेकिन कर्म से बंधना हमारी भूल है। जब कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाता है, तब वही कर्म साधना बन जाता है। यही कर्म योग का सार है। इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय कर्म योग पूर्ण होता है।